मनीष सिसोदिया के घर जारी सीबीआई रेड के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई के बाद सिसोदिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी भी है। सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की तैयारी में ईडी है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी कर सकती है अपनी जांच, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जल्द ही एक और केंद्रीय जांच एजेंसी अपना एक्शन शुरू कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी घोटाले के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री होने वाली है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का दावा है कि मनीष सिसोदिया और इस घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ अब ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि ईडी ने इसके लिए सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत अन्य दस्तावेजों की कॉपी मांगी है। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी तफ्तीश शुरू कर सकती है। आरोप है कि सिसोदिया के कहने पर कैबिनेट ने नई शराब नीति लागू करने के लिए उन्हें ऑथराइज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने नई आबकारी नीति लागू की और शराब कारोबारियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। आरोप लगाया जा रहा है कि इसके बाद सिसोदिया ने शराब कारोबारियों से कमीशन खाया। माना जा रहा है कि तमाम कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम कमीशन के कथित पैसे की तलाश शुरू कर सकती है। सिसोदिया पर पड़े छापे के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि विदेशी अखबारों में सिसोदिया के कामकाज की तारीफ वाले लेख पैसे देकर छपवाए गए। क्या आम आदमी पार्टी ने विदेशी अखबारों को पैसे देकर मनीष सिसोदिया की तारीफ वाले लेख छपवाए? बीजेपी ने केजरीवाल पर कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। मामले की शुरुआत हुई आबकारी घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 ठिकानों पर पड़ी सीबीआई की रेड से। रेड शुरू ही हुई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। जो कुछ कहा उसका लब्बो लुआब ये था कि बीजेपी अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया की तारीफ से जल गई। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। जवाब दिया बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने। बोले कि सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही क्यों, केजरीवाल ने तो खलीज टाइम्स को भी पैसे देकर वही लेख छपवा दिया। तो मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी। रही सही कसर बीजेपी विधायक रमेश विधूड़ी ने पूरी कर दी। कहा कि विदेशी अखबारों में जिसका लेख छपा वो खालिस्तान समर्थक है। आर्टिकल लिखने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे दिए गए, वो खालिस्तान समर्थक है। उसके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लो आप। तो ऐसे खालिस्तान समर्थक से ये आर्टिकल छपवाकर और अखबार में लगाकर उसको खबर बताई जा रही है।